गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। जीसीजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है ना? तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफ्रेंशिएशन, और कल हमने डिफ्रेंशिएशन में 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। 7.3 के जो क्वेश्चन आपने देखे थे वो इम्प्लीकेट फंक्शन के थे, मतलब जिसमें x और y के रूप में फंक्शन हुआ करता था। फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई के फॉर्म में, स्पष्ट फलनों के अवकलन के फॉर्म में थे। अब जो डिफ्रेंशिएशन आपके आए हैं वो प्राचल फॉर्म में आए हैं। प्राचल फॉर्म क्या? जैसे कि x इक्वल टू ए सेक टी दिया है, y इक्वल टू बी टेन टी दिया है, dy अपॉन dx आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्राचल फॉर्म है क्या। प्राचल रूप कहें या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म कहें, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, 2 डायमेंशन में आपने देखा होगा, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु O हुआ। अगर हमने ये टॉपिक 9 10 में तो नहीं पढ़ा है, 11th क्लास में जरूर हुआ करता है, लेकिन आपके आरबीएससी में नहीं है और एनसीईआरटी में भी नहीं है। ये क्या था कि अक्षों का रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण क्या होता है कि x अक्ष यहाँ पर है, अगर मैं x को यहाँ लेके जाऊँ x डैश और y, तो फिर यहाँ से रूपांतरित हो जाएगा y डैश के फॉर्म में। तो एक तो रूपांतरण होता है एंगल के माध्यम से, कि मैंने थीटा इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री x अक्ष को ऊपर ले लिया, तो उसी के हिसाब से y डैश भी आपका, y भी आपका रूपांतरित हो चुका है। ठीक है ना? जहाँ प्रारंभ में थे x एक्सिस y एक्सिस, वहाँ से वो ट्रांसफर हो चुके हैं। तो एक तो होता है माध्यम एंगल के माध्यम से रूपांतरण करना, और दूसरा माध्यम होता है डिस्टेंस के माध्यम से रूपांतरण करना। यहाँ पे जब हम एंगल के माध्यम से रूपांतरण करते हैं उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म या प्राचल रूप। क्लियर हो गया? अब देखो, x इज इक्वल टू ए सेक टी दिया है, y इज इक्वल टू बी टेन टी दिया है। हमें चाहिए क्या? dy अपॉन dx। तो ऐसी अवस्था में dy अपॉन dx का फॉर्मूला, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। बस ये याद रखिए आप। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो अब देखो, y का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, x का भी t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो करते हैं, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a सेक टी का क्या हुआ? सेक टी इंटू टेन टी। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से dy अपॉन dt फाइंड किया, b कांस्टेंट, टेन टी का डिफरेंशिएट क्या होगा? सेक स्क्वायर टी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है? b सेक स्क्वायर टी, b सेक स्क्वायर टी अपॉन कितना आएगा? a सेक टी इंटू टेन टी। सेक स्क्वायर से सेक टी कैंसिल कीजिए, क्या बचा आपके पास? b अपॉन a कांस्टेंट इंटू सेक टी को लिखा 1 अपॉन कॉस टी, और टेन टी को लिखा साइन टी अपॉन कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल किया, 1 अपॉन साइन टी, क्या बना आपके पास? कोसेक टी। ये आपका dy अपॉन dx हुआ प्राचल फॉर्म में। ठीक है, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का भी देखिए, आपको दिया है x बराबर लॉग टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू दिया है e की पावर टी प्लस कॉस टी। वही बात है कि आपको फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx। ठीक है ना? तो x का करेंगे हम, x का t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आएगा हमारे पास? dx अपॉन dt, d अपॉन dt कितना? log t प्लस साइन टी। log t का अवकलन हुआ 1/t, साइन टी का हुआ cos t। अब देखो dy अपॉन dt फाइंड करते हैं, dy अपॉन dt
डी अपॉन डी टी ई की पावर टी प्लस कॉस टी, ई की पावर टी प्लस कॉस टी, यही तो अवकलन करना होगा मैं, ठीक है ना। तो ई की पावर टी का कितना हुआ, ई की पावर टी कॉस टी का हुआ माइनस साइन टी, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब चाहिए क्या मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी टी में डिवाइड करना है आपको डी एक्स अपॉन डी टी से। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना है आपके पास, ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, 1/t प्लस कॉस टी। यहां पे देखो एलसीएम लेंगे हम, तो ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी और टी से मल्टीप्लाई, ठीक। एलसीएम आप ध्यान से देखें किस टाइप से लिया गया है, बाकी क्या समझिए। क्वेश्चन संख्या दूसरे का ए, एक्स बराबर लॉग टी, वाई बराबर ए की पावर टी प्लस कॉस टी, ठीक है। तो यहां से डी एक्स अपॉन डी टी निकालें, लॉग टी का डिफ्रेंशिएट 1/t हुआ, डी वाई अपॉन डी टी निकाला। सिंपल है क्वेश्चन, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सीधे क्वेश्चन संख्या 4 करवाऊंगा, याद रखिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के सवाल इजी हैं, आप खुद कर लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ई की पावर टी का ई की पावर टी कॉस टी का माइनस साइन टी हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए मैं, तो क्या वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी में डिवाइड करेंगे आप किससे, डी एक्स अपॉन डी टी से। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आपके पास है, ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1/t, टी को ले जाइए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी इंटू ई की पावर टी माइनस साइन टी, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन संख्या 2 का बी, क्वेश्चन संख्या 3 का ए, 3 का बी, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं क्वेश्चन संख्या 4 को सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना उसे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 ए, एक्स बराबर दिया है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। वाई भी दिया हुआ है, लिखा नहीं है अभी, कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। जब हम डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो हम वाई की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि इसलिए लिखी क्योंकि पूरा सोल्यूशन अभी डी एक्स अपॉन डी टी का ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, डी एक्स अपॉन डी टी निकालने जाएं तो क्या हम अंश बटे हर लगाएंगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल लगाएंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या फॉर्मूला होता है, हर इंटू अंश का उकलन, तो डी अपॉन डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस अंश साइन क्यूब टी, डी अपॉन डी टी ऑफ हर, तो कितना आपके पास अंडर रूट कॉस 2t बटे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस 2t। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन क्यूब टी का उकलन, पहले x की पावर n के फॉर्म में है तो nx n-1, तो यहां पे कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का किया तो कॉस टी हुआ, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी इंटू अंडर रूट कॉस 2t का कितना हुआ 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t का 2, क्लियर। डिवाइड किससे है, कॉस 2t से, अपॉन कर दिया कॉस 2t, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए आप, इस cos 2t को हम एलसीएम में यूज करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना हुआ आपके पास cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस, प्लस कैसे आ गया, माइनस का गुणा माइनस से किया तो क्या आएगा, प्लस साइन क्यूब टी इंटू कितना हुआ साइन 2t, अपॉन में कितना हुआ, ध्यान से देखेंगे जो लिख रहा हूं वो cos 2t की पावर 3/2। कैसे हो गया, देखो जब एलसीएम लिया था ये, तो ये अंडर रूट cos 2t का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 1 घात और आधी घात कितनी हो जाएगी 3/2। मल्टीप्लाई में पावर सम होते हैं, मतलब गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे फार्मूले का यूज करना है, ठीक है ना, कैसे करना है ध्यान से देखें।
सबसे पहली बात देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। यहां पे आप cos 2t का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, डिवाइड cos 2t की पावर 3/2। जो फार्मूले यूज किए हैं वो क्या किए हैं देखो, cos 2t का यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और साइन 2t का यूज किया है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ध्यान रखें इनको। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो कॉमन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है साइन स्क्वायर और एक मिल रहा है कॉस। तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन, ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कॉमन है तो यहां से एक तो 2 बचेगा, एक साइन टी बचेगा, साइन टी का साइन टी से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन आपके पास था ही, अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। क्लियर। आगे देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 माइनस कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक, इसे कह दीजिए आप ये dx अपॉन dt है। ध्यान से नोट करना है, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, नोट कीजिए इसे। देखिए dx अपॉन dt हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हमने y लिया है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t। अब हम dy अपॉन dt ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो देखो ध्यान से dy अपॉन dt वही अंश बटे हर, तो हर इंटू अंश का उकलन, तो डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी लिखा माइनस कॉस क्यूब टी डी अपॉन डी टी ऑफ अंडरवुड कॉस 2t लिखा बटे अंडरवुड कॉस 2t का वर्ग कॉस 2t हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। कॉस 2t इंटू कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएट क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर टी कॉस टी का माइनस साइन टी। क्लियर। माइनस कॉस क्यूब टी कॉस 2t का कितना हुआ 1/2 अंडरवुड कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t का 2 हो गया, अपॉन में क्या आएगा कॉस 2t। 2 से 2 कैंसिल किया इसमें भी, इस कॉस 2t का भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस का चिन्ह यहां ले दिया मैंने, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा एलसीएम के पश्चात। अब देखो वहां हमने फार्मूला यूज किया था cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, यहां हम यूज करेंगे cos 2t का cos 2t का 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और साइन 2t के स्थान पे तो वही रहेगा 2 साइन टी cos t। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना एग्जाम की दृष्टि से कि x था साइन क्यूब के फॉर्म में, तो वहां पे साइन के फॉर्म में फार्मूला यूज किया cos 2t का, और y था cos क्यूब के रूप में, तो वहां पे हमने cos 2t का यूज किया cos के फॉर्म में। क्लियर। तो यहां पे यूज कर लें माइनस cos 2t का सूत्र क्या लिखा है मैंने 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी साइन 2t का
2 sin t cos t अपॉन कितना हमारे पास cos 2t की पावर 3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो अब कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखिए cos स्क्वायर t sin t मिल रहा है क्या, cos स्क्वायर यहां से निकालेंगे, sin यहां से निकालेंगे, तो cos स्क्वायर t इंटू साइन टी कॉमन, 3 और माइनस का मल्टीप्लाई एक साथ, तो 3 बचेगा यहां से, 3 का 2 से गुणा किया 6, माइनस 6 cos स्क्वायर टी, माइनस माइनस प्लस 3 हुआ, प्लस यहां से देखिए 2, एक cos टी बचा यहां से cos टी, cos स्क्वायर टी, और अपॉन कितना है cos 2t की पावर 3/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। देखो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मान लो कि तैयार करना है, बाकी के सब इजी हैं। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से कई बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपके दिमाग में आएगा ये। अब आगे देखिए इसमें cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, क्या बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी और अपॉन में कितना cos 2t की पावर 3/2। यहां तक समझ में आ गया। ये आपका क्या चल रहा है, dy अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग लगाएंगे। तो इतना नोट कीजिए पहले ये। अब आप देखिए कि हमने पहले dx अपॉन dt की वैल्यू यही फाइंड की थी ना, ठीक है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी और अपॉन किससे cos 2t की पावर 3/2 से भाग। अभी dy अपॉन dt की वैल्यू सोल्व की हमने, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी और बटे cos 2t की पावर 3/2। चाहिए क्या हमें, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt में भाग लगाएंगे dx अपॉन dt का। तो dy अपॉन dt की वैल्यू ये है cos स्क्वायर टी साइन टी 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2, साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये लिखा है। देखो ये कैंसिल हुआ, cos से cos, साइन से साइन, यहां पे क्या बचा आपके पास cos t का अंदर गुणा कीजिए, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, साइन का गुणा कीजिए 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ठीक है, अब आप जानते हो साइन 3 थीटा cos 3 थीटा के फॉर्मूले क्या हैं, क्योंकि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का होता है हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये दो फार्मूले यूज होने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। हर में क्या बन गया आपके पास 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी साइन 3t, और अंश में अभी नहीं बन रहा है लेकिन माइनस कॉमन लेने के पश्चात बन जाता है माइनस का cos 3t। cos बटे साइन क्या होता है, cot 3t। ये आपका फाइनली आंसर हुआ, नोट कीजिए इसको आप लोग। देखिए अब आप लोग x बराबर दिया है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y दिया है आपको a sin t। ठीक है, dx अपॉन dt। अब तो काफ़ी अवकलन कर लिए ना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। cos t का कितना हुआ माइनस साइन टी हुआ, प्लस log 10t/2 का 1/10t/2, 10 का sec स्क्वायर t/2, t/2 का 1/2। क्लियर है। a इंटू माइनस साइन टी प्लस, ध्यान से देखें इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, 10 को लिखा साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, सेक स्क्वायर को नीचे लेकर आए हैं तो कॉस स्क्वायर t/2, कॉस से स्क्वायर कैंसिल,
ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। अगर थीटा एंगल हाफ कर दिया जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा साइन टी। एलसीएम लेते हैं तो ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है ना, अपॉन साइन टी। ये तो आया हमारे पास dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt निकालते हैं। dy अपॉन dt डायरेक्ट सीधे करते हैं, a साइन टी का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ cos t। dy अपॉन dx फाइंड करना है तो सूत्र क्या, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये होता है ना। dy अपॉन dt की वैल्यू है a cos t और dx अपॉन dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। a कैंसिल हुआ, cos से cos कैंसिल हुआ, साइन, तो कितना आ गया हमारे पास साइन टी अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास टेन टी। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, नोट कीजिए इसको भी। देखिए x दिया है अंडरवुड साइन 2 थीटा और y दिया है अंडरवुड कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, इसको लिखा मैंने x की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, y की पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों पक्षों में 4 घात करने पर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 1 हो गया। dy अपॉन dx फाइंड करना है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x की घात 4 का कितना हुआ 4x क्यूब, 4y क्यूब, y का dy बटे dx इज इक्वल टू 0। 4 से भाग लगाया और पक्षांतर भी किया तो x क्यूब बराबर माइनस वाई क्यूब डी वाई बटे डी एक्स। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी वाई बटे डी एक्स की, तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब। अगर आंसर एक्स वाई के फॉर्म में हो तो ये रहा आपका आंसर, और अगर एक्स वाई के फॉर्म में नहीं है तो आंसर क्या होगा, देखो डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ऊपर जाइए x की वैल्यू क्या है साइन 2 थीटा, तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी साइन 2 थीटा की पावर 3/2, ठीक है। y क्यूब की वैल्यू क्या होगी cos 2 थीटा की पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा की होल पावर 3/2, और ये क्या बन जाएगा tan 2 थीटा की पावर 3/2। अगर थीटा के फॉर्म में है तो ये आंसर हुआ, अगर एक्स वाई के फॉर्म में है तो ये आंसर हुआ, ठीक है। x दिया है a cos क्यूब t और y दिया है a sin क्यूब t, ठीक है। तो dx अपॉन dt निकालें, a d अपॉन dt ऑफ cos क्यूब t, a इंटू कॉस क्यूब टी का कितना हुआ 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, या फिर माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। इसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी टी, a इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, ठीक। a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी का हुआ कॉस टी। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग लगा दो। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है माइनस 3a
कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। देखो 3a से 3a कैंसिल किया, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल किया, कॉस से कॉस कैंसिल किया, साइन बटे कॉस बचा है माइनस में, तो माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, यही बचा है ना। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन टी। यह आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन संख्या देखिए 6, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। क्या दिया है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है टी माइनस 1/t और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1/t²। तो आपसे कहा है सिद्ध कीजिए एक्स की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर dy/dx बराबर 1। तो देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट कहिए आप, इसे कहिए सेकंड। मैं इस इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करूंगा, तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, एक्स की पावर 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो यही होता है ना फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है। यहाँ पे t से t कैंसिल कीजिए, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 के स्थान पे रख दिया मैंने टी स्क्वायर प्लस 1/t², 2x क्यूब वाई क्यूब टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2। मैंने जो लिखा है ना, तो यहां पे लिख देता हूं यूज सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लिया यहां पे। अब देखो इसको मैंने कैंसिल किया, इसके साथ इसके साथ, तो 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर कितना आया हमारे पास, -2। 2 से भाग लगाया, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब कितना आया हमारे पास, -1। कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां से वाई क्यूब का मान निकालो, -1/x क्यूब। अब चाहिए हमें क्या, dy/dx। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पे लिखते हैं d/dx ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस d/dx ऑफ x की पावर -3। 1/x क्यूब को क्या लिखा मैंने, x की पावर -3। वाई क्यूब का कितना हुआ, 3y² इंटू वाई का कितना हुआ, dy/dx, यही होगा ना, बराबर माइनस x की पावर n के फॉर्म में है, तो nx n-1 होता है फॉर्मूला, तो -3 x की पावर -4, यही बनेगा ना हमारे पास। 3y² dy/dx बराबर 3/x की पावर 4। 3 से 3 कट कर लो, x y² dy/dx बराबर कितना आया, 1/x की घात 4। कोई समस्या नहीं, x की घात 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर 4 इंटू y² dy/dx इज इक्वल टू क्या आया, 1। यही सिद्ध करना था। तो देखो ध्यान से, हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। एक्सरसाइज आपकी 7.4 थी। अब हम एक्सरसाइज 7.5 पर आएंगे, ठीक है। तो हम 7.5 में जो क्या पढ़ेंगे, उसमें आपका दिया है द्वितीय कोटि के अवकलज, मतलब सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव क्या होते हैं, dy/dx है, इसको y1 इसको y' भी कहेंगे हम डिफरेंशिएट में। ये तो हो गया प्रथम कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज d2y/dx2, जिसे हम y2 y" भी कहेंगे हम इसको, ठीक है ना। तृतीय कोटि का अवकलज y3
वाई ट्रिपल डैश कहेंगे इसको हम, ठीक है ना, डॉट 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 डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, वाई एन वाई डैश एन, इसको हम कहेंगे एन कोटि का अवकलज। तो हमारे सिलेबस में जो कि आरबीएससी में हमारे 12th क्लास में पढ़ना है, वो इस एक्सरसाइज में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ना है, d2y अपॉन dx2, या फिर कहीं पे लिखा जाए y2, उसका मीनिंग क्या है, d2y अपॉन dx2 ही है। अगर कहीं पे लिखा जाए y डबल डैश, तो उसका मीनिंग भी क्या है, d2y अपॉन dx2 है। तो और मैं इसके 2 बार अवकलन पढ़ने होंगे, ठीक है ना। तो हमारी 7.5 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगी, तब तक आप ये अपना ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करोगे, ठीक। थैंक यू।